Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Walk. Before we start the video, please to subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what ट्रेंडिंग इज हैपनिंग इन इंडिया। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कनाडा और इंडिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में। तो आज हम देखते हैं कि यूएस इसके बीच में, मतलब इंडिया और कनाडा के बीच में आया है सुलह करवाने, या बोल सकते हैं एक तरह से देखने की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया ने उसे अप्रोच किया है, कनाडा भी अप्रोच कर रही है। तो बेसिकली मिड वे वो काम कर रहा है। तो क्या स्टोरी है इसके बारे में, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। US has called on India to cooperate in a Canadian probe after its Prime Minister Justin Trudeau said he had shared with New Delhi credible allegations। ठीक है, तो US ने इंडिया को कॉल किया है बेसिकली, ठीक है, कि वो कोऑपरेट करे कनाडा के साथ कि जो भी एलिगेशंस, मतलब आरोप, एक तरह से एलिगेशंस वर्ड यहाँ पे फिर से आ गया, जो जायज क्रेडिबल एक तरह से होता है, कन्विंसिंग एक तरह से। तो क्रेडिबल एलिगेशंस कई कनाडा ने रखे हैं न्यू दिल्ली के सामने, इंडिया के सामने, ठीक है, जो दिखाते हैं कि इंडियन एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अभी भी प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है, जो हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ है कनाडा में, कि कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो इंडियन एजेंट्स है उसकी, ठीक है। तो इस पर यूएस ने भी बोला है इंडिया को अप्रोच करते हुए कि आप प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जांच पड़ताल होगी, प्लीज आप उसमें सपोर्ट करें। तो इंडिया को करना ही पड़ेगा। आगे देखिए इस बारे में क्या लिखा है। इंडियन ऑफिशियल्स हैव आल्सो सेड दैट दे वर एंगेज्ड विद देयर पार्टनर्स। ठीक है, इंडियन ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि वो अपने पार्टनर्स के साथ एंगेज है, वो इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। बट Canada has not provided any evidence so far। कनाडा ने कुछ प्रूफ नहीं दिया है। आप क्रेडिबल एलिगेशंस लेके आए हो, मतलब कि ऐसे आप जो है आरोप लेके आए हो कि जो सामने वाले को मानने पर मजबूर कर दे, लेकिन आप कोई प्रूफ दिखा नहीं रहे हो। यही बोला गया है, कनाडा हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी एविडेंस सो फार। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ देना, ठीक है। अब आगे देखिए क्या ट्विस्ट आया है इसमें। बेसिकली यूएस जो है वो कनाडा की हेल्प कर रहा है ये जानने में कि इंडियन एजेंट्स जो है वो इस मर्डर में इन्वॉल्व है या नहीं। तो बेसिकली बहुत ही इंटरनेशनली, ठीक है, ग्लोबल बना दिया गया है इस मुद्दे को। तो चलिए आइए देखते हैं यूएस किस तरीके से कनाडा की हेल्प कर रहा है। देखिए क्या लिखा है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यूएस स्पाई एजेंसीज टू कनाडा helped it develop the intelligence that enabled Canadian PM Justin Trudeau to allege potential Indian link। स्पाई एजेंसीज पहले मैं आपको बता दूं क्या होती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्पाई एजेंसीज मतलब खुफिया एजेंसीज एक तरह से, ठीक है, जो वॉर रिलेटेड मैटर्स में सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन निकालने में जो गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे राजी तो सबने देख ही रखी होगी, ठीक है, उसमें जो आलिया भट्ट का रोल प्ले करती हैं वो स्पाई ही होती हैं, ठीक है, जो दूसरे कंट्री में जाके, ठीक है, जो सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन होती है उनकी निकालते हैं। तो उसी तरीके से एजेंसीज बनाई होती हैं स्पाई एजेंसीज, ठीक है। तो यूएस की जो स्पाई एजेंसीज है उन्होंने हेल्प करी है कनाडा की कुछ इंफॉर्मेशन निकालने में, दैट इनेबल्ड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिन्होंने कैनेडियन के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनको उनकी बत्ती जलाई है एक तरह से, ठीक है, टू एलिज पोटेंशियल इंडियन लिंक, ठीक है, कि आरोप लगाना, ठीक है। टू एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, कि उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इंडिया का जो लिंक है वो पोटेंशियली हो सकता है। पोटेंशियल मतलब पॉसिबिलिटी है, कोई प्रूफ फिर भी नहीं है, ठीक है, बस पॉसिबिलिटी निकालते जा रहे हैं और इतना बड़ा चढ़ा के इसको वर्ल्ड इशू बना दिया गया है। आगे देखिए क्या लिखा है। इन द मर्डर ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर इन सर्री ऑन जून 18, ठीक है, जून 18 को सर्री में जो हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ है, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल उन्होंने लिंक निकाला है उसमें यूएस एजेंसीज ने हेल्प करी है। फर्दर, एजेंट्स ऑफ द फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन विजिटेड सेवरल सिख लीडर्स इन द यूएस। अब फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम भी लग गई है। फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम क्या टीम है मैं आपको बता दूं। जैसे इंडिया में है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया में जो है, वैसे ही फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो टीम है, वो यूएस की है। तो they visited several Sikh leaders in the US, ठीक है, यूएस में काफी सारे सिख लीडर्स के पास वो लोग गए हैं and warned them that their lives were also at risk। जो इंटेलिजेंस टीम उन्होंने बनाई है, ठीक है, डेवलप करी है यूएस से, इस सारे जो मामले को जो है
प्रोब करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, तो उन्होंने, जो फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस चीज को, उन्होंने बहुत सारे सिख लीडर्स को यूएस में अप्रोच किया और उन्होंने बोला है कि आपकी लाइफ भी रिस्क में है, तो ऐसा ध्यान रखिए। तो अब बेसिकली फर्दर एक्शन ये लिया गया है कि जो कनाडा है, ओटावा में जो भी इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन डिप्लोमेट्स बोल सकते हैं वहां पे काम कर रहे थे, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो अब बदला लेते हुए इंडिया ने भी सेम किया है, जो भी कैनेडियन ऑफिशियल्स जो इंडिया में बैठते थे, ठीक है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरा एक्शन इंडिया ने लिया गया है कि इशुएंस ऑफ वीजाज है, जो न्यू वीजा इशू होने हैं लोगों को, ठीक है, उन पर रोक लगा दी है पूरी तरह से। तो अब देखते हैं कि ये जो मामला है एक तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके कहां आगे जाता है।